नमस्कार साथियों। अब जो है क्योंकि नवरात्रि कल से शुरू होनी है और उसके बाद अब दीपावली भी आने वाली है। यह पर्व जो है लोगों का, बच्चों का हो या बड़ों का, किसी का भी हो, इसका सभी को जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इस समय अब क्योंकि बहुत से लोग जब दीपावली आती है, नवरात्रि आती है, तो अपने घरों में जो है रंगाई पुताई का भी कार्य करते हैं। तो साथियों, इस विषय में कुछ 1 2 3 4 साल से मुझे भी इस कार्य क्षेत्र का अनुभव है। थोड़ा सा आपके बीच मैं उसको शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को तो जानकारी होती होती अन्य को भी है, लेकिन समय के अभाव के कारण वो जो है जल्दी दुकान में जाते और उन्हें उस इस कलर का रेड पेंट या वाइट पेंट जो बोला और दे दिया और सीधे ले आए। अब वो एक्स्ट्रे बाहर लगाने वाला है या अंदर लगाने आ रहा है, ये उतना ध्यान वो नहीं दे पाते हैं, या फिर वो कितने वैलिड है या नहीं है वैलिड, है ना। कई बार पेंट की वैलिडिटी 3 साल की अधिकतम होती है, 36 महीने की, 24 महीने की, वो हम सब नहीं ध्यान दे पाते हैं। और फिर एंटी डस्ट लगाना है या वाटर प्रूफ लगाना है कि इंटीरियर में थोड़ा सा शाइनिंग वाला लगाना है, नॉर्मल लगाना है, इनमें क्या डिफरेंस रहता है, हम थोड़ा सा इन पर आप चर्चा करते हैं साथियों, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को इसकी जानकारी है। एक तो मैं आपको अंदर के लिए बताऊं, जब आप अंदर लगाएंगे, आज मैं भी क्योंकि अब दीपावली आने वाली है, तो पेंट ले आया हूँ। अंदर मैं बर्जर, पहली बात बताऊं कि मैं बर्जर, कोई बहुत पुरानी कंपनी है तो मैं बर्जर का ही यूज़ करता हूँ और लंबे समय से करते भी आ रहा हूँ। तो अंदर आप अगर बर्जर का यूज़ करते हैं तो, या किसी अन्य का भी, तो इजी क्लीन साथियों, बर्जर का आता है एक इजी क्लीन अंदर के लिए, लग्जरी इंटीरियर इम्यूलेशन इजी क्लीन, बहुत अच्छा ये क्वालिटी होता है। और कहीं पर बच्चे, जैसे छोटे बच्चे घरों में होते हैं तो वो गंदगी कर देते हैं, तो आप एक कपड़ा गीला करेंगे तो उससे साफ हो जाएगा। मतलब इजी क्लीन का मतलब आराम से साफ होने वाली चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अंदर के लिए तो आपको मैं एक सुझाव दूंगा साथियों, आप किसी भी कंपनी का लें, लेकिन अंदर आप एंटी डस्ट ही लीजिएगा या इजी क्लीन ही लीजिएगा, क्योंकि वो इजीली अपना ना ईजी हो जाता है। भले थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन पेंट एक बार लग जाएगा तो बहुत लंबे समय तक वो चलता है। तो ये अंदर के लिए तो आप एंटी डस्ट ही लेंगे, अंदर के लिए इजी क्लीन लेंगे, और वो भी अच्छी क्वालिटी का। और बाहर के लिए, हाँ साथियों, अक्सर अधिकांश लोग जो है अंदर वाला ही बाहर भी ले लेते हैं। देखो, बाहर वाले अंदर वाला डिफरेंस ये रहता है, जो अंदर का इजी क्लीन होता है वो क्लीन तो इजीली हो जाता है, अगर उसको बाहर लगाओगे ना तो जल्दी फैट हो जाएगा, यानी सूरज की जब उसमें किरणें लगती हैं तो फैट हो जाएगा, उड़ जैसा जाएगा वो कलर। तो एंटी डस्ट को लेने से क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताऊं। मैं बर्जर का एंटी डस्ट भी ला रखा हूँ 1 लीटर का। एक तो क्या होता है कि इसमें धूल उतनी नहीं चिपकती है ना। दूसरा ये क्या है, ये जो है बारिश आरिश में इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है इसके अंतर्गत, क्योंकि डस्ट प्रूफ भी होता है और वेदर प्रूफ भी होता है। डस्ट भी, जैसे डस्ट भी लग गई और वो भी नीचे को या तो झड़ जाएगी ऑटोमेटिक हवा के साथ, या फिर आप कपड़ा मारेंगे तो साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पानी से भी इसको नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, बाहर वाले के लिए बाहर वाला ही लेना चाहिए कलर लगाने के लिए, क्योंकि वो फैट नहीं होगा, पहली बात धूप वूप से, अन्य चीज़ों से। दूसरा, एंटी डस्ट ही आप बाहर लगाएं, जैसे धूल हो ज़्यादा, ये हवा चलती रहती है तो वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिखेगी नहीं। दिखेगी भी तो फिर अब इजीली आप साफ भी कर सकते हैं। एक नल लगाओगे तो बिल्कुल नया हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। तो एंटी डस्ट बर्जर का है, और ये करीब 550 रुपये लीटर लिखा रखा था है ये। और जो ये वाला मैं अभी आज लाया हूँ अंदर इजी क्लीन के लिए, ये 650 रुपये लीटर है। और वैसे कम पड़ेगा, आप वहाँ से लेंगे तो हो सकता है 450 500 ऐसा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ से लाता हूँ वो तो देवल चौड़ में है, विक्रम नेगी जी हैं, बहुत अच्छे होलसेलर हैं उत्तराखंड के, इधर के कुमाऊं मंडल के। तो वहीं से मेरा सामान सारा आता है, बहुत पुराने मित्र हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं अगर आपको इजी क्लीन वहाँ से लेना हो तो। लग्जरी इंटीरियर इम्यूलेशन बहुत अच्छा है ये भी। इसके अलावा साथियों, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे घर में गमले होते हैं, मिट्टी के होते हैं, सीमेंट के होते हैं, तो उनके लिए भी एक जो है वेदर कोट ग्लो आता है, इसको आप उसमें लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये फैट नहीं होगा, पहली बार पानी से बहुत जल्दी कलर नहीं निकलेगा, और जैसा आपने देखा बहुत लंबे समय तक ये वैसा ही रहता है। ये भी मेरे को बर्जर का बहुत अच्छा लगा, जो गमलों में लगाया जाता है। और उसके अलावा बाहर के लिए तो मैं दूसरा फिर एक एंटी डस्ट लाया हूँ। उसके अलावा भी, और ये की है साथियों, क्या कहते हैं, जैसे क्या होता है ना, इस ये इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग कहीं पर सीमेंट करते हैं ना, सीमेंट करने हो गया, सीमेंट करते हैं या पीओपी होती है छतों में, बहुत लोग जैसे फोर्सलिंग करते हैं, फोर्सलिंग साथियों पीओपी से ही होती है। तो पीओपी होती तो व्हाइट कलर की है, लेकिन वो ग्लो नहीं आता, वो शाइनिंग नहीं आती है। तो याद रखिएगा, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जब भी आप पीओपी कराएं घर पे छतों में, तो उसके बाहर से प्राइमर लगा दें व्हाइट वाला, बहुत ही सुंदर शाइनिंग आएगी, मतलब आनंद आ जाएगा, आपको लगेगा कुछ हुआ है करके, क्योंकि पीओपी उतनी शाइनिंग नहीं देती है, पीओपी का कार्य शाइनिंग दिलानी है। तो अब अधिकांश घरों में मैं गया हूँ तो वहाँ खाली पीओपी कर दी जाती है, बढ़िया फिनिशिंग दे दी जाती है, लेकिन बाहर से वो लोग प्राइमर नहीं कराते हैं।
अगर वाइट प्राइमर हो जाए ना उसके बाहर से, मतलब सोने में सुहागा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करेगा कि जब भी घर में पीओपी उसके बाहर से एक कोट आप जिसको भी ठेका दें पेंट का, उसके बाहर से आप जरूर एक कोट जो है ये भी कराएंगे, प्राइमर कराएंगे। अच्छा, इसके अलावा कहीं पर जैसे आप दीवारें बनाते हैं ना घरों पर, अपने घर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो लोग इतना खर्चा कहाँ कर पाएंगे, बड़े बड़े उनमें जो ठेकेदार लेते हैं वो उतना कहाँ नहीं कर पाते, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। लेकिन जैसे कहीं पर आपने दीवार पर जो है प्लास्टर करा, उसके बाद लोग सीधे उसमें पुट्टी खींच देते हैं। मेरा विश्वास करिए, आप एक बार पहले उसमें प्राइमर लगा दीजिए। पता है क्या होता है, पुट्टी से कई बार आप देखना हल्का का कमरा सीलन होगा ना, पुट्टी फूलने लग जाएगी। अगर आपने अंदर से एक बार उसमें प्राइमर मार देना एक कोट बस, उसके बाद आप बाहर से उसमें पुट्टी खींचिएगा, देखना क्या आनंद आ जाएगा और क्या शाइनिंग रहेगी, काम बहुत शानदार। और उसके बाद फिर आप एक बार फिर पुट्टी होने के बाद बाहर से मतलब उसमें अपना एंटी डस्ट वाला बढ़िया वाला वेदर कोट वाला बढ़िया फर्स्ट क्लास एक पेंट कर लीजिएगा, उसमें एंटी डस्ट का, बर्जर का है किसी का भी, मैं तो बर्जर यूज़ करता हूँ इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो साथियों, ये कुछ पेंट के संबंध में सामान्य जानकारी, चीज़ें बहुत हैं ऐसी खचर पचर वाली होती रहती घरों में, जैसे पुट्टी कैसे खींची जाती है। पुट्टी में देखो, पुट्टी मैंने कहा ना आपको, एक जितनी बार भी पुट्टी करता है उसकी घिसाई बहुत ज़रूरी है होना। बहुत से लोग ऐसे ध्यान नहीं देते हैं, उनके घरों में पुट्टी होती है तो उनको लगता है बहुत बड़ा ओके हो गया। पुट्टी होने के बाद हमेशा उसकी एक बार घिसाई होनी चाहिए, तभी बढ़िया करके बिल्कुल फिनिशिंग आती है, तब जाके पेंट बहुत सुंदर उसमें लगता है। नहीं तो वो बड़े ध्यान से देखो तो खचर पचर दिखता है एकदम ऊंचा नीचा जैसा। तो ये सब चीज़ें हैं और आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। एक वो ये वाइट सीमेंट भी मैं लाया था साथियों, क्योंकि जैसे कहीं पर वो होता है आपका टाइल हाइल लगी होती हैं वहाँ पर कहीं पर निकल जाता है वाइट सीमेंट, तो वाइट सीमेंट का मतलब सीमेंट जिसका नाम है, तो वहाँ पर इसको आप भर दो तो थोड़ा सा गंदा नहीं लगता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसकी वाइट सीमेंट की। तो वाइट सीमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा साथियों, बहुत से लोग जैसे टाइलें चिपकाते हैं, खड़ी खड़ी टाइलों में याद रखिए हमेशा केमिकल वाला भी एक आता है, सीमेंट के साथ आप थोड़ा सा उसमें केमिकल वाला सीमेंट डाल दीजिएगा, जिससे कि टाइलें कभी नीचे नहीं गिरेंगी। अधिकांश लोग खाली सीमेंट के साथ दीवारों में चिपका देते हैं, बाद में वो टाइलें धीरे धीरे दीवारों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जो लोग नए घर बना रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो वो लोग क्या ध्यान रखें इस चीज़ का, कभी भी हेड जो आप सीमेंट के साथ इसको चिपकाएंगे टाइलों को, तो उसमें केमिकल वाला सीमेंट आप जरूर डलवाएं साथियों। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, एकदम वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी इस विषय में जानकारी तो जरूर शेयर कीजिए साथियों, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रयोग मुझे लगता है हम लोगों को इन्हीं सब चीज़ों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। तो कुछ ना कुछ मैं ऐसे जो मुझे ज्ञान की बातें हैं, अगर दो आदमियों के भी काम ये आ जाएगी कि यार वास्तव में बाहर कौन सा कलर लगना चाहिए, अंदर कौन सा लगना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं प्राइमर क्या कैसे किया जाए, पीओपी की बात क्या लगना चाहिए है नहीं है, और ये सब चीज़ें हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सोचा। नमस्कार।